हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी सैटरडे कि संडे, बट आज संडे है क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड की हॉलीडे फ्राइडे को ही होती है, सैटरडे को नहीं होती है। तो लेबर डे था करके वो छुट्टी सैटरडे को कंपनसेट हुई, फ्राइडे की जो छुट्टी थी। तो इसीलिए फिर 2 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी में हमने बहुत आराम किया और थोड़ा बहुत घर की क्लीनिंग सफाई जो ऐसे नॉर्मली मंथली होती है वो बहुत बाकी थी। तो उस हिसाब से घर की सफाई और क्लीनिंग चल रही थी, तो इसीलिए बहुत टायरिंग भी था 2 दिन। और हम वैसे तो बाहर नहीं गए, घर में ही आराम कर रहे थे, बस थोड़ा सा सामान लेने के लिए निकले थे। और वो भी थोड़ा डरे डरे से निकलते हैं कि मतलब मैं खुद जाती हूँ सामान लेने के लिए और हस्बैंड और बच्चे दोनों गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल निकलते नहीं है। तो मैं झट से गई और फट से सामान लेके मैं वापस आ गई। तो यही था हमारा वीकेंड का प्लान और हम बस घर पे ही थे, कुछ कुछ बना बना के खा रहे थे। तो फ्राइडे को मैंने बहुत सारी कुकिंग की थी, तो वही मैंने सैटरडे को ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। तो जो फ्राइडे को था वही हमने खाया और सैटरडे को खाया और बस ऐसे ही चल गया। और तो इसीलिए आज मुझे थोड़ी कुकिंग करनी पड़ेगी और आज पूरा कुकिंग करना है मुझे, तो राइस करी सब्ज़ी जो भी है वही बनाना है मुझे। तो बस ये चल रहा है। और आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी और अवियल। और ये एक टिपिकल साउथ इंडियन रेसिपी है। हम साउथ इंडियंस हैं तो हम बीच बीच में साउथ इंडियन भी खाना बनाते रहते हैं। तो हम बेसिकली बहुत दिनों से ऐसे नॉर्थ इंडियन और ऐसे ऐसे ही खा रहे थे, पराठास आलू पराठा और यही सब बना रहे थे। तो आज मेरे मेरे हस्बैंड को बहुत क्रेविंग हो रही थी कि तुम एक टिपिकल साउथ इंडियन रेसिपी बनाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो, और उनको अवियल खाने का भी मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आज फ़िश करी और अवियल बनाऊंगी। अवियल बेसिकली एक मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी होती है, तो मैं वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं अब अपना कुकिंग शुरू करती हूँ और मैंने सोचा कि चलो शूट भी कर लेती हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िश करी बनाने के लिए मैंने फ़िश ले लिया है। ये लोकल ये सऊदी का फ़िश है, शायद सऊदी अरेबिया का बनी फ़िश बोलते हैं इसको। तो वो फ़िश मैं बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं नॉर्मली फ्रेश जिंजर गार्लिक बना के यूज़ करती हूँ, पर आजकल मैं थोड़ा सा बना के रख देती हूँ ताकि क्योंकि वैसे भी घर पे ही कुकिंग चल रही है, तो कुकिंग के लिए बहुत जिंजर गार्लिक पेस्ट तो यूज़ होता ही है। तो मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट बना के रख देती हूँ। और साथ में मैंने अनियंस की भी कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे मैं फ़िश करी बना रही हूँ। तो फ़िश करी बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स और मुझे लगता है मेथी सीड्स, हाँ ये दोनों सीड्स मैंने डाल दिए हैं। और फिर मैंने अनियंस डाल दिए जो फाइनली स्लाइस करके रखा था। ये अनियंस मैं इसमें ऐड करके मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। अब ये फ़िश करी मैं बना रही हूँ एक टिपिकल साउथ इंडियन टाइप रेसिपी बना रही हूँ जिसमें मैं कोकोनट मिल्क भी ऐड करूँगी। तो जो कभी कभी हम साउथ इंडियन टाइप की फ़िश करी खाते हैं, नॉर्मली फ़िश करी हम साउथ इंडियन रेसिपी में ही बनाते हैं। कभी कभी मैं उसमें टैमरिंड जो अपना टैमरिंड होता है वो नहीं डालती हूँ। ये केरलाइट टैमरिंड होता है जो इसमें हम डालते हैं। तो ये नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने टमाटो को भी प्योरे करके रख लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और नमक। स्वाद अनुसार आप अपना नमक ऐड कर सकते हैं। और ये मसाला मैं अच्छे से भून रही हूँ इसमें। नॉर्मली ये सारे मसाले, ड्राई मसाले जो है ये ड्राई रोस्टेड मसाले ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेती हूँ मसालों को। तो जो मैं बोल रही थी, जो टैमरिंड हम इसमें नॉर्मली यूज़ करते हैं वो केरला का टैमरिंड हम यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफ़िकली फ़िश करीज़ में ही डलता है, तो वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो कभी कभी मैं उसको नहीं यूज़ करके भी फ़िश करी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्योरे टमाटो ऐड कर लिया है, शायद थोड़ा सा पानी भी उसमें डाल के मैं इसको कुक करने रख रही हूँ। ये वो टैमरिंड है जिसको मैंने ऑलरेडी वाटर में डाल के रख लिया है ताकि उसका खटास थोड़ा सा कम हो जाए।
और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लूक वार्म वाटर और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। कभी कभी मैं फ़्रेश कोकोनट भी ऐड कर लेती हूँ ग्रेट करके, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा झटपट बना रही हूँ करके मैं पाउडर कोकोनट ले रही हूँ। तो ये मसाले देखिए फटफट फटफट कुक हो रहे हैं और फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया है पानी। मैं इसमें 2 कप्स वाटर ऐड करूँगी फ़िश के लिए। जितना फ़िश है आप उतना वाटर ऐड करिए इसमें। तो ये मैंने वाटर डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करने रख दूँगी। जब ये बॉईल होने लगेगा उसी के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगी। फिर मैंने इसमें जो टैमरिंड मैंने पानी में डाल के रखा था, अब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं पर टैमरिंड ही शायद बोलते हैं, तो वो टैमरिंड मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेथी पाउडर डाला है और फिर जो कोकोनट मिल्क का पाउडर बना के रखा था, मिल्क बना के रखा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर ली। और थोड़ा सा जो लम्प दिख रहा है वो नहीं रहेगा, वो जब मिक्स हो जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और फिर जब ये इसमें हल्का हल्का बॉईल आने लग गया तो मैंने इसमें सारे फिशेस अपने ऐड कर लिए और फिर इसको एक हल्का सा मिक्स दूंगी। अभी मैं मिक्स कर सकती हूँ, जब फ़िश कुक हो जाएगा तो मैं इसको मिक्स नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ़िश बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, तो इसको ज़्यादा मिक्स नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया है और ये 15 मिनट्स में ये अच्छे से फ़िश कुक हो जाएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल मैं ऐसे ही बॉईल करती हूँ और मेरा किचन बहुत ज़्यादा मेसी है, तो सबसे पहले मैं ये किचन को वाइंड अप कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी अपना अवियल। अब ये शायद 5 to 7 मिनट्स हो चुका है और फ़िश तो हल्का हल्का सा गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसको हल्के से ऐसे ही मिक्स करूँगी, मैं इसमें स्पून नहीं चलाऊँगी। अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ अवियल, जो मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी है, वो भी साउथ इंडियन रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स, जो मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थे वो सब मैंने ले लिया है और मैंने पहन लिया है ग्लव्स। ग्लव्स मैं इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि मैं सुरन काट रही हूँ और सुरन से मुझे बहुत एलर्जिक है, मुझे बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं अगर मैं इसको बेयर हैंड से काटूँगी, तो फिर मुझे बहुत खुजली होती है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इसलिए मैं नॉर्मली सुरन को ग्लव्स पहनकर ही काटती हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने जितने सुरन थे मैंने सभी को कट करके रख दिया है। मैं इन सबको वॉश करके जितना मुझे अवियल के लिए चाहिए वो सुरन में डाल दूँगी और बाकी मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी वॉश करके, ताकि फिर मुझे इसमें हाथ नहीं डालना पड़े। तो ये मैं बाकी डब्बों में डाल रही हूँ और बाकी मैं सुरन अवियल में डाल दूँगी। और ये मेरा राइस भी कुक हो रहा है। अब सुरन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वेजिटेबल, लेकिन मजबूरी है कि मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कर लो मेरे हाथ में ब्लिस्टर्स होते ही हैं, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ सुरन को लेना। अब मैं फ़िश ऑलरेडी कुक हो चुका है, मैंने फाइनली इसको थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन टच दे के मैंने कोरिएंडर से गार्निश कर दिया है। क्योंकि करी लीव्स नहीं है मेरे पास तो मैंने कोरिएंडर लीव से गार्निश कर दिया है। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को क्यूब साइज़ में कट कर लिया है। अवियल के लिए नॉर्मली लंबे लंबे स्लाइसेस कट करते हैं, मैंने क्यूब साइज़ में कट कर लिया है और उसमें ज़रा सा पानी ऐड करके मैं वेजिटेबल्स को बॉईल करने रख दूँगी। जब तक आपके वेजिटेबल्स बॉईल हो जाते हैं आप तब तक इसको रखिएगा। आई थिंक 10 to 12 मिनट्स में वेजिटेबल अच्छे से बॉईल हो जाते, कुक हो जाते। अब मैं इसमें एक मसाला बनाऊंगी जो मैं इसमें ग्राइंड करके डालूंगी। तो इसमें मैंने लिए है ग्रेटेड कोकोनट, ज़ीरा लिया हुआ है और फिर मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, गार्लिक, अनियंस और ग्रीन चिलीज़। इन सभी को मैं पानी ऐड करके एक अच्छा सा थिन सा फाइन सा पेस्ट बना दूंगी। अब ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और सारे वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं। सुरन थोड़े से हल्के से कुक नहीं हुए थे, बट फिर भी मैंने इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया है और टमाटोज़ मैंने काट के, जब ये वेजिटेबल्स पक गए थे तब मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए, वरना अगर मैं पहले टमाटोज़ ऐड कर दी थी तो बहुत मशी से हो जाते। अब सुरन आई थिंक वो था ही ऐसा कि कुक नहीं हो पा रहा था,
तो इसीलिए मैंने फिर तो हल्का सा कुक हो गया था, लेकिन ज़्यादा कुक नहीं हुआ था सुरह। फिर मैंने ये जो ग्राइंड करके रखे मसाले ये सारे मैंने इसमें ऐड कर लिया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसको भी मैं 2-5 मिनट इसको मिक्स करके, अब देख सकते हैं ये है हमारी कंसिस्टेंसी। हम इतनी कंसिस्टेंसी रखते ही है अवियल में। नॉर्मली लोग कम कंसिस्टेंसी रखते हैं और थोड़ा ड्राई बनाते हैं, मैं थोड़ा सा वाटरी बनाती हूँ बिकॉज़ मेरे बच्चे हैं तो ग्रेवी भी खा लेते हैं वो। अब लास्ट में मैं इसमें करने वाली हूँ तड़का। तो तड़का मारने के लिए एज़ यूजुअल मैंने ऑयल डाल दिया है, इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं और सूखे हुए रेड कलर के चिलीज़ डाल दिए हैं, ड्राई रेड चिलीज़, और ये बस इसमें ऐड करना है। और अगर आप इसमें करी लीव्स डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बट बहरीन में आजकल करी लीव्स नहीं मिल रहा है क्योंकि इंडिया से आ रहा है, तो फिर करी लीव्स मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये मेरा फ़िश करी अवियल सब रेडी हो चुका है। तो ये फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, बर्तन भी सारे धुल चुके हैं और सारा काम हो गया है। तो अब हम लंच करेंगे। हम मतलब हम तीनों बच्चे, मैं लंच कर लेंगे और 1:30 भी हो गया है। देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। What happened? उसने वो जो ये रॉड खोल के इधर चढ़ के वो उसके ऊपर जंप करना चाहता है। Zevi, you want to jump? आपको जंप करना है? कहाँ जाना है? जंप करते हैं, चलो। हाँ? ये उधर से जंप करें। वो मुझे बुला रहा है। कहाँ जाना है हमको? कहाँ जाना है हमको बताइए? कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे जाओ। ओके ओके, चल रहे। नो 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 नो। अच्छा, यू वांट दिस बॉल? ये लो बॉल। नहीं चाहिए बॉल? आपको बॉल नहीं चाहिए? तो ये बच्चों के खेल और मस्ती चल रही है और वो अपना टाइम पास कैसे करें ये सोच सोच के परेशान हो रहे बच्चे। और अब तो ऐसा टाइम हो गया है कि बच्चे अपने टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। वो सारा सब कुछ खेल खेल के पक चुके हैं, तो वो अब नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो घर की चीज़ों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरे बच्चे। वो सारे चेयर्स और ये लेके आके एक ब्रिज जैसा बना के इधर से उधर कूदने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोनों मेरी बेटी और बेटा दोनों मिलके यही खेलते रहते हैं और अपना टाइम पास करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या करें, अब घर से बाहर बिल्कुल निकल ही नहीं सकते। केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हम बिल्कुल ही बाहर निकलते नहीं हैं और बच्चों को भी टाइम पास कराना पड़ता है, तो घर में कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे बच्चे कूदम काट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और यही चल रहा है सब। सो थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और मैं ये प्रे करूँगी कि जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो जाए और हम सब बैक टू नॉर्मल आ जाए, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स, मुश्किलें आ रही है। लोगों के जॉब, स्ट्रेस, टेंशन, बीमारी, इन सब के वजह से लोग बहुत ही स्ट्रेस्ड है। तो मैं ये प्रे करूँगी कि ये सब ठीक हो जाए जल्द से और हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए।